अब कुछ मौलाना कहता है कि आपकी तकरीर में हंसी है। तब अपने आप नहीं बदलोगे, मोहल्ले के इमाम बदल दोगे। इमाम को पकड़ा, इधर से कुर्ता, हजरत मेरे घर, फिर का बोला मेरे घर, कुर्ता तेरे घर। आप लोग नहीं, आप लोग खिताबों नहीं कर। ओ मेरे सोना, ओ मेरे लाडू, मोबाइल मत चला मेरे प्यारे। मैं सामने से तो देख रहा हूँ, फिर मोबाइल क्यों इतना परेशान हो भैया? बाद में तो इतने वो ध्यान जाएगा। जलसा सुनने वाले मात्र 36-37 आदमी जिनके माथा में टोपी है, तो भोज खाने आए। जलसे की अहमियत होती है, सबकी बात बता रहे हैं। आप टोपी आपके माथे से गायब है, बताओ तुम्हारी पहचान क्या रहेगी? किम जलसा सुनने आए, कम से कम सर पे तो टोपी 10-5 रुपया रख लिया कीजिए। आपकी पहचान लोग मिटा रहे हैं, तुम अपनी पहचान खुद मिटा रहे हो। अपनी पहचान तो खुद मिटा रहे हो। कहते हो कोई दूसरे लोग मेरी पहचान मिटा रहे, नहीं, आप खुद मिटने की कोशिश करने हो तो क्या करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअनफिक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इधर देखिए, हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल के फफोले जल उठे, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, और घर में आग लग गई घर के चिराग से। आह सलाम तेरे चाहने वाले न रहे, तुझसे चाहता अफसोस वो हाले न रहे। क्योंकि सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है, वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। बेशक सुभान अल्लाह। इस दिल में नहीं इश्क़े शहंशाहे मदीना, अरे मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं। बेशक थोड़ी देर समात कीजिए। महीना शाबानुल मुअज़्ज़म यानी शब बारात कल है, बड़ी मोतबर रात है। वो इंसान जो कल रात भर जागेंगे, किस्मत जगाएंगे, इबादत करेंगे, हो सके अल्लाह ताला आप उस शख्स की इबादत तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। थोड़ी देर सुन लो हम मुसलमान, बस सुनना ही है आप लोगों को, तो वो चाहे झारखंडी हो, चाहे कोई भी बंगाली हो, चाहे नागपुरी हो, चाहे यूपी वाले हो, गुजरात वाले, सिर्फ आप लोग खाली सुनना है, सुन के चल जाना। आज मेरा भी सुन लीजिए, फिर आप चले जाइए। कोई जरूरी नहीं कि डेली जलसा हो, हर दिन जलसे में जाए, नहीं। एक तकरीर आपके लिए पूरी जिंदगी में एक तकरीर दिल से सुन लेना, एक ही तकरीर। अगर उसी तकरीर सुनने के बाद चाह लोगे कि हम अपनी जिंदगी बदल लेंगे, तो उसी 15 मिनट की गुफ्तगू अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम के जुमे के दिन की तकरीर सुन लोगे तो दिल की दुनिया में बदल लोगे। बेशक अगर चाहोगे तब ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल दे। जी हम बात बोल रहे हैं। अपनी जिंदगी की करनी इनको 50 तकरीर 100 तकरीर यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में कितनी तकरीरें आपने सुन ली। आज मुझको भी सुन लीजिए थोड़ी देर,
चूंकि कल शब बारात है, छुटकारे की रात, जी बख्शिश की रात, निजात की रात। उस रात में इबादतें कबूल होती है। अल्लाह के रसूल उस दिन खास दुआ फरमाए जन्नतुल बकी में जाके रात की आखिर। आप भी अपने माँ बाप के खबरों पे जाए यही सोच के कि हो सके अल्लाह ताला मेरी दुआ करने की वजह से हमारी दुआ अगर हो जाए कबूल तो आप भी बख्शे जाओगे, माँ बाप भी बख्शा जाए। माँ बहने आप भी थोड़ी देर सुनिए, मेरी माँ बहने बहू बेटियां भी आई है। जिस दिन आप मेरी माँ बहन तू कनीज़े फातिमा जिस दिन बन जाएगी ना, तेरा बेटा गुलाम हुसैन बन जाएगा। तू जिस दिन कनीज़े फातिमा बन के जिंदगी कटाएगी, तेरा बेटा गुलाम गौस बन के गलियों में चलेगा। तू कनीज़े फातिमा बन के अपने चेहरे को चादर में छुपा के घर के कोने में बैठ के मुसल्ला बिछा के सजदे में चली जाएगी। तेरा बेटा जबान से गाना नहीं नाते नबी को बुलाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। थोड़ी देर सुनिए, सुन लो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे, सुनो प्यारे सुनो। आज हम लोग अपने कौम के बच्चों को देखते तो दिल रोता है। मदरसा वीरान होने लगा, मस्जिदें वीरान होने लगी। क्या जरूरत, मदरसे बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं। इसी मोहल्ले में एक मदरसा है, कितने बच्चे मोहल्ले के आते होंगे पढ़, न बेटी आ रही है न बेटा आ रहा है। जबकि आपके यहाँ कितनी कीमती चीज दीन की तालीम दिया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। तालीम, अगर तेरी बेटी सुबह उठ के कुरान लेके नमाज मदरसे में आके बैठती, तेरा बेटा बैठता, तो उनको कम टाइम मिलता कि मोबाइल में अपने क्या कहते हैं गाना वाना सुनते या गेम खेलते, नहीं, उनको पढ़ने पे मन लगता। देखो सोशल मीडिया में लड़की वायरल हो रही है, एग्जाम देने गई थी, 1 मिनट नहीं हुआ, मुस्लिम की बच्ची थी, नहीं घुसने दी एग्जाम में, भाई पूरा जोर वायरल हो रहा है। बहुत लड़कियां पढ़ रही है, लेकिन जब लड़की पढ़े तो लड़की पे डबल नजर रखना, डबल नजर। आजकल इतना खतरनाक माहौल बना है, जलसा होता है सुनने के लिए, लेकिन पहले 2 घंटा घूम लेगा, मिजाज फ्रेश, तब जलसा में घुसे। सही बात है। सोचा आपने नबी के नाम पे जलसा सजा के घूमने आए हो। अरे जब नबी के नाम के जलसों में घूमोगे तो कल मैदान महशर में घूमते नजर आओगे। इसे रसूल के नाम के जलसों में मत घुमा करो, जो कि ये बज़्म मुस्तफा है, यहाँ आओ करीने से। लेकिन आज लोग न सर पे टोपी है, कम से कम इसमें 30% आदमी पेशाब करके पानी नहीं लिया। मैं लिख के दे सकता, अब इसमें हंस रहा है। अब कुछ मौलाना कहता है कि आपकी तकरीर में हंसी है। कितनी अच्छी बात बता रहे हैं, अदब की बात बता रहे हैं, नसीहत की बात बता रहे हैं, और आप लोग दाल दिखा रहे हैं। मैंने कहा सोच तब अपने आप नहीं बदलोगे, मोहल्ले के इमाम बदल दोगे। इसमें हंसा, कुछ मौलाना कहता है हंसवाते हैं, तो हम क्या करें, बम मार दें लोगों को। क्या मैं कौन सी ऐसी बातें बोला तुम लोग हंसते हो। अब ये कुछ मौलाना मौलवी को खोलता है। हमारे साथी आगे बता भी रहे थे, अभी हमारे उलमा किराम कई ऐसी ऐसी बातें हैं। मैंने कहा कि हाँ, जिस अंदाज में वो सुने उसी अंदाज में सुनाते हैं। अब आप जिस मिजाज में लेके बैठोगे तो आपका मिजाज अगर हंसने का तो मैं क्या रुला दूं आपको, हम तो नहीं। मुस्कुराओ और बातें को सुन लो, अपने दिल में जगह दे दो। कल शब बारात की शब होगी, मस्जिद में आप होगे, उससे पहले आपके घर में फातिहा का रस्म है। कल अपने अपने घरों में कोई घर ना छूट ना पाए, अपने से फातिहा कर लेना। अपना ना सके तो मोहल्ले के इमाम को बुलाना, मदरसे के मोहतमीम को, मुदर्रिस को बुलाना, घर में कुरान की चंद आयतों को पढ़वाना। शब बारात की रहमत और नूर की बरसात की रात होगी, आपके घर में तिलावत कुरान की खुशबू होगी, और वो मरहूमीन जो दुनिया छोड़ के चले गए हैं टुकटुकी बांध के दरवाजे पे खड़े होंगे, काश मेरे नाम पे मेरे घर वाले तिलावत कुरान
करते, फातिहा खानी करते, मिलाद खानी करते, कुरान खानी करते, वो इसी उम्मीद से लेके फजर से लेकर के ईशा मगरिब से लेके फजर तक खड़े होते हैं। उनके घर वाले उनके नाम पे कुछ करते हैं, वो खुशी खुशी लौट जाते हैं। अब वो बेटा कितना नालायक होगा जो शबे बारात के शब में घर में मोबाइल चलाएगा, उसका मरहुमीन दादा दादी नाना नानिया के दिखेगा कितना खतरनाक लड़का सुफल है, मेरे नाम से कुरान क्या पढ़ेगा या पबजी खेल शबे बारात भी खेल, मस्जिद के सामने जागता है झूठे मूठे, पढ़ना तो जानते नहीं हो। जब कुरान शरीफ नहीं पढ़ते हो मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे मित्र, मेरे बंधु, तो ऐसा करो कि कल कुरान शरीफ पढ़ना जाके मस्जिद में। तुम नहीं पढ़े हो लेकिन वजू कर लेना, खौफ खुदा इश्क मुस्तफा, जबान कांपती होगी, आंख फड़कती होगी, दिल धड़कता होगा और दिमाग में एक चीज होगी, अल्लाह में काश पढ़ा लिखा होता, आज की शब कुरान को खोल के पढ़ा करता। मौला में पढ़ नहीं सका, माँ बाप गरीब थे पढ़ न सके, इसी नीयत से कल शबे बारात में जाके कुरान शरीफ को लेना, वजू कर लेना, कुरान को खोलना, रहल पे निकाल लेना, उंगली रख देना, उंगली को रख करके यही जुबान से निकालना, ये हक है, ये सच है, ये हक है, ये सच है, ये सच है, ये सच है, ये हक है, ये रब का फरमान है, हक है, ये सच है। उंगली को दौड़ाते रहना, पन्ना पलटते रहना, उंगली को दौड़ाते रहना, पन्ना पलटते रहना। अगर इस इरादे से तूने कुरान को हाव सच कहता गया, आपका दिल के इरादे है अल्लाह जानता है, आपको कुरान पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। कोई कुरान न पढ़ा हो, पढ़ने वाले के बगल में बैठ जा, वो कुरान पढ़ता है तो सुनता जा, कुरान सुनाने वाला भी, सुनने वाले को भी सवाब मिलता, सुनाने वाले को सवाब मिलता। ये कुरान ऐसी पवित्र ग्रंथ किताब है, जिस किताब को रखना भी सवाब, उस किताब को छूना भी सवाब, कुरान पढ़ना भी सवाब, कुरान पढ़वाना भी सवाब, कुरान पढ़ने वाले को देखना भी सवाब, कुरान पढ़ने वालों को खाना खिलाना भी सवाब, कुरान पढ़ने वालों को सलाम करना भी सवाब, कुरान पढ़ने वालों के मोहब्बत से देखना भी सवाब। बेशक सुभान अल्लाह। मैदान महशर कायम होंगे, ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद नक्ता पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा, 50,000 साल के एक दिन होंगे, जमीन गर्म इतनी होगी कि दिमाग फोड़ता नजर आएगा, सवा नजे पे सूरज होगा, बाप बेटा बेटा बाप से भागेगा, माँ बेटी बेटी माँ से भागेगी, भाई बहन भाई से भागेंगे। जब कोई पुरसाने हाल ना होगा, उस घड़ी में प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफाअत काम आएगी। बेशक सुभान अल्लाह। ये सेहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार की पढ़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान। सुभान अल्लाह। बेशक मेरे कई रूप से मैं तकरीर करता हूँ, मेरे कई रूप है तकरीर करने, अगर मैं चाहूँगा तो इसी धुन में 3 घंटा बोल सकता हूँ, एक लफ्ज नहीं बोलेंगे जो मैंने बोला है, ऐसा नहीं, लेकिन लोग मिजाज 2-4 बातें बता के जाएंगे हम। ओ बेटे ओ बेटा बैठ जा मेरे प्यारे, बैठ जा, बैठो। ये लोग पता नहीं जब, चूंकि ये लोग का दिमाग जो ना अजीब तरफ हो गया, मोबाइल ने बच्चों की जिंदगी बर्बाद क्या है। आज आपको मजा आ रहा है ना मोबाइल देख रहे बच्चों को, ये बच्चा कल बीवी को छोड़ के, बेटी को छोड़ के, बहन को छोड़ के गुजरात में घूमेगा। क्यों? 18 साल तक मोबाइल खेल रहा था, गली में बैठ बैठ के पबजी खेलते ना बेटा, गुजरात में जाके बाबूजी करके काम करोगे, दूसरों को पाँव पकड़ के काम करोगे। अभी पबजी खेलते हो और सब्जी बेचो जी, मजा आता ना। स्कूल कॉलेज वीरान है, बच्चा गली में घूम रहा, उनकी माँ को कहिए आपका बच्चा स्कूल नहीं जाता, मेरी बात नहीं मानता, माँ बाप की बात 12 साल का लड़का नहीं माने, बोरा भर के गाछ में टांग जी, टकराओगे
होता नहीं। हजरत मेरा बेटा नहीं पढ़ता, मेरा बेटा 10 साल का मेरी कमाई खाएगा नहीं पड़ेगा। अजब माहौल है जी, माँ ही कमजोर है, बाप कमजोर है। अभी कल सुबह बारात होंगे, 3 बजे से मौन पीछे सब दौड़ेगा। हजरत 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 मेरे घर फातिहा 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 सब दौड़ेगा मौन, और सब कल मौन लगेगा। आज भीड़ से है, जो कोई नहीं पूछता था, बहुत कम वैल्यूशन देता था, आज मौला पीछे आगे हजरत 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 मेरे घर 2 साल पहले एक इमाम को पकड़ा, इधर से कुर्ता हजरत मेरे घर, फिर का बोला मेरे घर, कुर्ता तेरे घर। ये हाल है फातिहा करने लायक नहीं। जितने लोग बैठे, कितने लोग हैं जो घर में अपने फातिहा पढ़ोगे? कौन पढ़ेगा? पढ़ना जानोगे तब ना। पढ़ने के में लूडू खेलता था, गाछ में चढ़ के कूदता था। अब फातिहा सामने मोबाइल घुमाओ, पबजी खेलो खेलो सूजी मार दो। जब वही बेटा हाथ में दिया कि मौलाना क्या बोलते हो, मौलाना क्यों बोलते हो? सबे बारात में कल देखिएगा इधर बहू बेटी सब मेहनत करके जल्दी असर के जोर से लग जाती है बनाने। हलवा रोटी सूजी पूरी सब कुछ बना 3-4 तरह के बना के प्लेट में सजा के दस्तरखान मसल्ला बिछा के पानी रख के अगरबत्ती जला के सब बाल बच्चा टूर की तरफ प्लेट देखता है। टुकुर 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 मौलाना साहब को बुलाओ रे, कथा वहाँ से हमारे बोला नहीं कि सब लड़का दौड़ दिया। अब बच्चों लोग देख के खुलता है, खाएंगे मौलाना नहीं आया खाना नहीं खाना। अब सोचो 5-5 को बेटा है, टूर की तरह खाने हलवा सूजी देख के बैठे फातिहा करने लायक नहीं। इसलिए ऐसे अपने बच्चों को, अपने औलादों को इतना पढ़ा दिया करो, इल्म इतना सीने में डाल दिया करो। जब शब बारात की रात होंगे, तिलावत कुरान करेंगे, घरों में बैठ के फातिहा खानी करेंगे, हाथ उठा के वो बेटा दुआ करेगा, वो माँ बाप भी बख्शा जाएगा, बेटा भी बख्शा जाएगा। बेशक हक बात है। इसलिए इमसाल फातिहा को कराना से कराएंगे, ये लोग तो कर पाएगा नहीं। तो जब हम ही लोग जरूरत है तो इमसाल से हम लोगों ने कानून बदल दिया, 10 टका 5 रुपया फातिहा। अब 2026 से 10 टका 20 टका फातिहा नहीं चलेगा। आप लोग जब घुसिएगा, जिसके घर में देखिएगा हलवा सूजी के बगल में 10 टका रखल है, बैठ के फातिहा नहीं पढ़ना, खाली सूजी में फूंक के निकले। मौलाना साहब क्या हुआ? बोल 10 टका फूंके फूंकी होगा, 10 टका फातिहा नहीं कर पाएंगे, इसलिए फूंकते फूंकते 100 घर फूंकना है, वरना 100 टका तो तब बैठ के फातिहा पढ़ेंगे। तेरा बेटा घर मकान कब्जा करेगा, बाप के खेत खलिहान लेगा, बाप का मकान दुकान कब्जा करेगा, 10 टका में ठिका हम नहीं वो फातिहा पढ़े, इंसान पेट हो जाएगा। नहीं देगा ले जाओ सब लोग, जहाँ जाके ले जाओ। रात भर कोई नहीं खाएगा, मोहना नहीं फूलेगा, नहीं जब फुकवाना सोच वाले तब बेटा पढ़ाए, तब कहेगा रे बोलेगा पढ़ाओ रे बच्चा फूको पैसा, मुर्गी जमा करो, गर्दन में जमा कर लो, पैसा लाओ, नहीं तो फिर बीच में जमा कर डाल को डालो। इमाम मस्जिद में रखे उनका साई रखे, मुर्गी जमा करवा नहीं जमा किया, क्या तरीका? मदरसे के बच्चों को अपना बच्चा समझना। आपके मोहल्ले में मदरसा किस्मत वाले हो, अरे जिस मोहल्ले के कब्रिस्तान से तालिब इल्म गुजर जाते हैं, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते उस कब्रिस्तान से 40 दिन के मुर्दों से अज़ाब इलाही कब्रों से उठा लिया जाता है। बेशक हक है। इसलिए बच्चों को मोबाइल से दूर रखो, यही दिन काम आएगा। कल शब बारात में सब मस्जिद घुसेंगे, लेकिन कुछ नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि पहले से पढ़े नहीं होगे। इसलिए खुदा के वास्ते मोहल्ले में मस्जिद मदरसा है, इमाम है, सब कुछ है, बच्चों को टैलेंट बढ़ो। आज देखा पूरी दुनिया में
मुसलमानों के पीछे लोग हाथ धो के पड़ गए। मुसलमानों के कभी कुरान पे हमला, कभी नमाज पे हमला, कभी आजान पे हमला, कभी मस्जिद पे हमला, कभी मदरसे पे हमला, कभी मजार को तोड़ रहा है। कम मुसलमान को जुल्म हो रहा है भारत की धरती पे। 30 करोड़ रहने के बाद भी क्यों? इतिहास के पन्नों को पलटो मुसलमानों। भारत तेरे बाप की बपूती है। तुम इस भारत में रहते हो ना, किसी नेता के रहमो करम से नहीं। जितना देश के प्रधानमंत्री का इस भारत में हक है रहने का, उतना तेरा हक है, उतना मौलाना झारखंडी का हक है। जितना देश के प्रधान राष्ट्रपति का हक है देश में रहने का, उतना एक गरीब मुसलमान का हक है। लेकिन कुछ कथाकथित लोग सड़कों पे निकल के धर्म के रक्षा का चोला ओढ़ करके मुसलमानों के बच्चों को फेरी करने वाले बूढ़ों को सताता है। उस बूढ़े से अधिकार मांगता है। किसने अधिकार दिया? तेरे बाप का भारत है। तुम मुसलमानों को सड़कों पर तंग करोगे। तेरे बाप का भारत नहीं है। जितना ये भारत तेरा है, उतना भारत मेरा। बेशक सुभान अल्लाह। उत्तराखंड में एक दुकानदार ने अपने कपड़ा दुकान ड्रेस बनाते स्कूल के बच्चों का, उसने बाबा लिखा था दुकान में। आके कोई कथित लोग हमला कर दिया, बोल नहीं बाबा तुम्हारा नहीं है माँ ने दूध पिलाया, झारखंडी बाबा के नाम से बाबा लिखा हुआ है तेरे ही पता, मेरे नाम के साथ बाबा जुड़ा हुआ है, मिटा दोगे? है मेरे नाम को तुम बदल दोगे? ये बाबा तेरे बाप के घर के तरफ बपोती नहीं है। जी धान में तेरा जितना अधिकार है उतना मेरा अधिकार है। धर्म का अपने जीने का अधिकार है। तुम्हारे धर्म में आकर के कौन होते हो कि हम बाबा लिखे या मस्तान लिखे, हम पीर लिखे या फकीर लिखे? ये कहने का तुझे अधिकार नहीं है, मुझे संविधान का अधिकार दिया। बेशक सुभान अल्लाह। ये जियो शान से, जियो शान से पढ़ो। मोबाइल देख के बच्चों की जिंदगी बर्बाद मत कर। गेम खेलता है 18 साल 17 साल का लड़का मोबाइल देख के पागल। इनके माथा कुछ घुसता ही नहीं। अच्छा दिन रात मोबाइल में फोटो देखता है, वीडियो देखता है, गाना सुनता, गलत लड़की नाचती कूदती देखते वीडियो। आप फेसबुक चलाइए, बेटा बाप बैठ करके शर्मा जाइए। अगर बाप बेटा बैठ के फेसबुक चला रहे इतनी गंदी फोटो आ जाता है, शर्मा जाओ। अब वो 13 साल का बेटा जाके बैठ के वो सब फोटो देखते देखते दिमाग एकदम हैंग मार दिया। अब स्कूल में किताब खोलते लड़की फोटो से कौन है रे? नाच रही है, नहीं नाच नहीं रही है, दिस इज मैन, नहीं मैन क्या पढ़ेगा? रात भर मोबाइल में घूम रहा है। सुबह स्कूल के क्या दिमाग है? 13 साल 14 साल 18 साल होते होते पक्का जवान, एकदम जवान। 17 साल 18 साल होते होते तू चार को कहाँ लड़की नंबर जुगाड़ किया और कौन में बैठ के ठीक 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 कहाँ इतनी रात में बात करता है? आप नहीं जानिएगा हजरत, ये पर्सनल बात है, जिन बच्चों के हाथों में कुरान किताब पोथी देने की उम्र में मोबाइल दे के उनकी जिंदगी तूने बर्बाद कर दी। अब वही बच्चा जाके चिलम खेत में बैठ के टांग रहा है, खेत में बैठ के बोतल ढाल रहा है, 1.5 बोतल पी के 1.5 बजे रात बेटा घर घुसा और बाप जाके मोल में कहता मौलाना इस्लाम खतरे में। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तेरा बेटा खतरा। जी बेशक। इनका बेटा गलियों में बैठ के गेम खेले, कोई हमारे उस बाप को कहने का इस्लाम खतरे में। जी इस्लाम खतरे में नहीं, तेरा बेटा खतरे। जिनकी बेटियां मोबाइल लेके खेत तरफ चले जाए, खलियान में बैठे, घर में मकान में छत में गर्व से बात करे, वो बाप को क्या अधिकार है करने का? इस्लाम खतरे में। जिनकी बहू बेटियां उर्स के नाम पे, मेले के नाम पे जाके मेले में झुलुआ झूले और शोहर है, बोले इस्लाम खतरे में है। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तेरी बीवी खतरा। बेशक। जिनका बेटा हाँ बात बोल रहे हैं, चैन सिकड़ी हाथ में कड़ा पहन के घूमे, वो बाप है इस्लाम खतरे में है। जो मुसलमान अपने बेटे को बेटी के बाप के घर में 5 लाख में बेच के डीजे बजाने वाले मुसलमान, कोई नहीं कहने का इस्लाम खतरे में है। शादियों में पर्दा फोड़ने वालों मुसलमानों का कोई हक नहीं है कि इस्लाम खतरे में है। जो अपने बेटे को
कनीज़े फातिमा बना दो, ताकि वो बेटियां जब रात को सोएगी कुरान की चंद आयतों को पढ़ के सोएगी। गरीब बाप रिक्शा चलाएगा, मजदूरी करे, खेती बाड़ी करे, 2-4 बेटियां घर में रहेगी। बेटी की दुआ और बेटी की चाल चलन की वजह से घर में अल्लाह बरकतें अता करेगा। बेटियों की शादी में आसानी हो जाएगी। जिनकी बेटियां कनीज़े फातिमा बन के जिंदगी गुजारेगी, वो बाप के घर में रहमत व नूर की बरसात होगी। आजकल बेटियां मोबाइल रखती हैं। हाँ बेटी, अच्छा जो बहू है, चलो भाई बहू है, उसको जरूरत है माँ से फोन। ये कुंवारी लड़की मोबाइल क्यों रखे? 17 साल 18 साल की लड़की मोबाइल, शादी में ही मोबाइल रखे। और जहाँ माँ बाप है वहाँ टावर नहीं आता। वहाँ टावर क्या है? बोले क्या हुआ रे, पर टावर ना। और माँ बाप से हटी, खेत तरफ सटी, वहाँ टावर नहीं, पूरा पावर आ गया। जी बिल्कुल, ये समाज में ऐसा हो रहा है। बात हो रहे हैं, रोक लो, रोक लो, तैयार हो जाओ। खुदा के जो सोशल मीडिया में देखते थे, फलना जगह से एक लड़की चली गई, तुम्हारे मोहल्ले में चीज देखने को खुदा न करे मिल जाए। बेटियों पे नजर रखकर, बेटों पे नजर रखकर आजकल बेटियां मोबाइल ले लेके 23,500 से ज्यादा मुसलमान की बेटी 5.5 साल में मुर्तद बन गई। 5.5 साल के अंदर में 23,500 से ज्यादा मुसलमान की बेटी मुर्तद के माने गैर मुस्लिम के साथ चली गई। ये मोबाइल की वजह से। फेक आईडी, फेसबुक में फेक आईडी, इंस्टाग्राम फेक आईडी, और फेक आईडी बना बना के लड़कियों को अपने जाल में फांस के अपना प्रेम पत्र लिखते 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 लड़की पागल। जी हो गए। रात भर मोबाइल चलाते चलाते लड़की दिमाग काम नहीं किया है, हमारा सीधा लड़का व्हाट्सएप खोला, 11 बजे रात लिख दिया आई लव यू हमें तुम्हारे बाला। लड़का पागल। क्या हुआ रे? प्यार हो गया है भाई, प्यार। लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू। लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ रे? प्यार हो गया है। माथा खराब, शादी करेंगे जान दे रे बाप। पूरा खानदान दो पागल ने सबको कर दिया पापा। काश तेरी बेटियां कुरान पढ़ ली होती, कनीज़े फातिमा बन गई होती, फातिमा ज़हरा की जिंदगी को पढ़ ली होती। वो बेटियां सोते सोते किसी गैर लड़कों के मोबाइल में चैट करके न सोती, बल्कि जो बेटियां कुरान पढ़ती, जो रब का मैसेज है, तो सबका मैसेज नहीं पढ़ती, वो रब का मैसेज पढ़ते पढ़ते सोते सोते कहने करवट में उलट के कहती अरे मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते फूले आँख सल्ले। सुभान अल्लाह, बेशक हक बात है। वाह क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद, अच्छी बात बताया। आप लोग थक गए क्या? थके? कितनी देर बोलेंगे? आपको थका देंगे। 3 मतलब सुबह तक ना, सुबह तक बैठ जाओगे। लेकिन आप तो बैठ जाएंगे, लेकिन सुबह हमको उठा के ले जाना वाला। मौलाना साहब बहुत अच्छा झारखंडी था, अब नहीं है। 2 घंटा बोल दिया दोस्त, लेकिन अल्लाह का करम में कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ कितना बूढ़ा बैठा है, कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर हजरत पूर्णिया में कर दिए, 3 बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा, बोल काहे बैठेंगे, जन्नत जेबन पर बैठ के कहा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जो जन्नत कोई बूढ़ा नहीं जाएगा, वो बुराई नहीं, अल्लाह का हुक्म होगा। जन्नती जन्नत की तरफ, जहन्नमी जहन्नम की तरफ रब का मोहर लगेगा। जो जन्नती होंगे वो सभी जवान होंगे, जवानी में जाएंगे, वो सभी नमाज पढ़ो जवानी में। कल नमाज पढ़ोगे, अरे कल इबादत करोगे, 12 रकात नमाज पढ़ना है, 600 तस्बीह,
माशाल्लाह को इंशाल्लाह। जब माँ बाप के कब्रों पे जाओगे फातिहा बोलोगे माशाल्लाह। लेकिन अगरबत्ती मत जला, अगरबत्ती जला जला के तुम लोग ने बर्बाद किया। अगरबत्ती की जगह पे गुलाब का पानी ले लो और एक शीशी कर ले। गुलाब जल गुलाबी 10 टका मिलेगा दुकान में, कल ही ले लेना 10 बजे बजे। तीन भाई तीनों भाई 10 टका ले आओ, एक शीशी 15 रुपये 20 रुपये वही कर लेना, दोनों मिला के हिला देना। 3 बजे भर माँ के कौर पे सब छिड़क देना। एक दिन नहीं तो खुशबूदार। अगरबत्ती अगर जलाने से मुर्दा बख्शा जाता, तुम अपने दादा दादी कब्रिस्तान में 2 टूट अगरबत्ती लेके जाते, 2 टूटो भर भर, दोनों टूटो गिरा देते, आग लगा देते, सीधे जल जाते। तो फिर क्या पड़ते? जब अगरबत्ती में बख्शा जाता तो एक पैकेट का है, एक टूटो ले नहीं वो जब ट्रैक्टर लेके जाके गिरा देते। अगरबत्ती जलाने में बढ़िया। अगरबत्ती को कब्रों से दूर रखो, अगर साइड में जगह है बाउंड्री बाहर और ले गए हो तो बाउंड्री बाहर जला देना, अंदर नहीं। आज कुछ लोग इतराज करता है सुन्नी है, बरेली लोग शिरक करता, बिदअत करता, कब्र पूजता। हम लोग कब्र नहीं पूजते मेरे दोस्त, कब्र पूजने वालों को मुशरिक कहता है। हम तो कब्रों की जियारत करते हैं। हम कब्रों को इबादत नहीं करते, जियारत करते हैं। इबादत एक अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। हम कब्रों में सजदा नहीं करते, खुदा के अलावा सजदा करने का कोई लायक नहीं है। एक वो दौला शरीक जो सजदे का मुस्तहिक है, उन्हीं को हम सजदा करते हैं। हम मज़ारों पे सजदा नहीं करते, कब्र में सजदा करना हराम है, हराम है। जी बेशक। अब कोई पागल प्रियंकर मताल चिलमखोर जाके माथा पटकेगा मजार में, उसका ठिका हमें नहीं है। हमारे मसलक में नहीं है। औरतों को मजार जाना मना। अब तुम अपनी बीवी को मजार में घुमाओगे, क्या करे? घुमाना तो के मत घुमाओ। अब तो अपनी बीवी को लेके जा रहा, मेला में घुमा रहा, मजार में घुमा रहा है, झुलवा झुला रहा है, जाके चिकन चिल्ली खा रहा है। तो हम क्या करें? हमारे मसलक में तो जायज नहीं है। अपनी बेटियों को अपनी बीवियों को मजार से रोक दो। मजार औरतों के लिए नहीं है, मर्दों के लिए। जी अगर मजार जाना जायज होता तो कल कब्रिस्तान सुबह 3 बजे भोर सब औरतों को लेके जाना। क्या जब मजार जायज है तो कब्रिस्तान तो मजार है, वो भी कब्रिस्तान है। लेकिन नहीं, औरतें नहीं कब्रिस्तान जा सकती है, ना मजार जा सकती है, ना मस्जिद में जाके जमा पढ़ सकती है, ना ईद बकरी में ईदगाह जा सकती है। माँ बहने बहू बेटी घर में अच्छी लगती है। घर में बन संवर के रहना, शोहर के सामने बन संवर के, माथा का चूल को सवार के, आंखों में काजल लगा के, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, बेहतर चेहरा बना के शोहर के सामने खड़ी होकर खाली मुस्कुरा देना। 2 रकात नफल नमाज का सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी बीवी आपके पास बन संवर के, सुंदर कपड़ा, मुखला चेहरा, बेहतरीन श्रृंगार करके आपके पास आके खाली मुस्कुरा दे। 2 रकात नफल नमाज का सवाब। रोज ये काम तुम करना, रोज इतना सवाब। 30 दिन तुम बनाओ श्रृंगार करके शोर के पास आएगी तो 30 दिन में 60 रकात पैसा। हम लोग कभी भी बन संवर के आते हैं, शोर के पास आएगी। कभी देखिए बन संवर के आते हैं, भूत की तरह आएगी। भूत बन संवर के चुड़ैल पक्का चुड़ैल। 2 मरतबा बीवी देखोगे डर जाओ। ये बन संवर के नहीं आएगी। कहाँ बन संवर के जाएगी? जहाँ शादी घर हो, कहीं उर्स में जाना हो, मेला में जाना हो, तब इन लोग का स्टाइल देखना। मोहल्ले में शादी है, बैठ गई घर में 1.5 घंटा फेस वॉश, 1.5 घंटा मिला के इतना सुंदर चेहरा बना कर शादी घर में बेटी जाती है। अपने मोहल्ले की औरतों को नहीं पहचान पाइएगा, लगता है सब विदेशी है। विदेशी जबकि वो चेहरा शोहर के पास अगर लेके जाती, 2 रकात नफल का सवाब। अच्छा आप लोग निकाह पढ़ाते हैं? निकाह पढ़ाने के में मंडप पे जाते हैं, कितने खतरनाक लगता जा पाते हैं। जवान लड़कियां जो गाँव की बेटी है, उनका तो दोपट्टा माथा में तो रखेगी नहीं, क्योंकि बेटी है। उनका दोपट्टा गर्दन में, मोबाइल में, हाथ में मोबाइल।
बीच बीच में सेल्फी और मुंह है पक्का कुल्फी कर, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़े। एकदम हक बात बताया। क़यामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त का कोई टुकड़ा ना होगा जो अपने चेहरे का श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाती थी। क़यामत के दिन उस औरत के चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिर जाएंगे, चेहरे पे हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। जी हक बात है। मेरी मां बहन, क़यामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त नहीं होगा जो औरत अपने चेहरे को श्रृंगार करके गैर मर्दों को दिखाती है। इस नीयत से वो श्रृंगार करती है कि श्रृंगार करके मोड़ जाएंगे तो लोग देखेगा, श्रृंगार करके शादी कर जाएंगे तो गैर मर्द देखेगा। अगर ये नीयत है उसके नीयत दिल में और वो ऐसे श्रृंगार कर ले तो क़यामत के दिन के चेहरे पे गोश्त नहीं होगा, हड्डी होगी। मेरी माँ बहन, तो श्रृंगार कर, श्रृंगार करना गुनाह नहीं है, श्रृंगार करना गुनाह नहीं, श्रृंगार तो करना चाहिए, लेकिन ये श्रृंगार शोहर को दिखा। और आपको मजार नहीं जाना है, सवाब लेना है तो शोहर के पास जा, शोहर के पास। कैसे जाएगी? एक गिलास पानी भर लेना, शोहर तुम्हारे मजदूरी के खेत से राज मिस्त्री हो रहा, कुचौला बड़ी व्यापारी, गोरू व्यापारी, कुछ भी काम करके घर लौटे, तू किचन में, किचन को बाहर निकल जा, गैस में सब्जी चढ़ाई हो, सब्जी को रोक उतार ले चूल्हे से और वहां से निकल जा, एक गिलास पानी भर ले। तेरा शोहर पानी मांगे या ना मांगे, अपने शोहर के पास जाना, दोनों हाथों से शोहर के हाथ में पानी का गिलास दे देना, उनके बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब एक गिलास शोहर के हाथ में पानी देने से मिलता है। सुभान अल्लाह। हम लोग के बहू बेटी देती है दोनों हाथ से, मुस्कुरा के देगी, हंस के कभी पानी देती है, अगर देगी भी तो गिलास इधर मुंह इधर। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए हैं, ये सब बात बार सोई ऊपर की बात बता रहे हैं। आप लोग नहीं, आप लोग सब ठीक ठाक। गोविंदपुर में नहीं, गोविंदपुर के बहू बेटी बेचारे सब दूध के धुले हुए हैं, ये सब बात बार सोई ऊपर की। आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग पानी मुस्कुरा के देते, उधर नहीं देते। इसलिए मेरी माँ बहन तो अपने आप को तू कनीज़े फातिमा कौन? फातिमा वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, फातिमा ज़हरा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा ज़हरा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार। फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में कभी अपने शोहर से कपड़े की फरमाइश नहीं किया जी। हजरत अली जो भी ला के दे देते, फातिमा पहले कपड़े को लेती, सामान जो भी सामान देते वली सामान को लेते, पहले आंखों में लगा के सीने में लगा के सुभान अल्लाह फरमाती, मेरे सरताज अगर आप राजी होंगे तो रब राजी होगा, बेशक रब राजी होगा तो सब। आपकी बीवी सब करेगी, कभी कोई सामान ला देते आंखों में लगाती है, सिरे में लगा के रखती है, आप बहुत अच्छे लाते हैं। बीवी आपसे मोहब्बत करती है? गोविंदपुर वालों कैसे पता चलेगा तेरी बीवी मोहब्बत करती कि नहीं? तुम तो बीवी मोहब्बत में पागल हो, इतना पागल हो कि माँ बाप को छोड़ दिए हो, जिनके कदम में जन्नत, तेरी बीवी एक फूंक में बेटा जन्नत से दूर। आप लोग नहीं, आप लोग ठगा नहीं करना। माशाल्लाह आप लोग ठीक। मेरी माँ बहन आप लोग में तो बीवी के मोहब्बत को, रमजान आने वाला है, रमजान आने वाला, रमजान के बाद ईद है, ईद के टाइम में कपड़ा खरीदते हो, अपनी बीवी को कोई बाजार लेके मत जाना,
बीवी की मोहब्बत जांच करने का तरीका बता रहे। कैसे जांच करोगे कि तेरी वो बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। रमजान के टाइम में, ईद के टाइम में जब कपड़ा खरीदना सूट बीवी के लिए, बाजार लेके मत जाना, तुम खुद जाना बाजार और बीवी का सूट कपड़ा खरीद के लाना, ला के बीवी के हाथ में दे देना और दे के खाली उसका मुंह दिखना, खाली उसका मुंह दिखना, दे लेना उसका मुंह दिखना। आप लोग खुद के तुम इस बात का टिहार क्यों आप लोग तब पता चलेगा तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती। लेकिन अपनी माँ को 150 टका कपड़ा ला के दे देना, माँ कहेगी बेटा तुमको पसंद है तो कपड़ा अच्छा होगा, इसीलिए माँ के कदमों पे नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। आप लोग थक गए? नहीं थके? मैं 1 घंटा बोलूंगा, आप लोग थके चाहे मत सुनिए चाहे सुनिए, हमको कोई डिस्टर्ब नहीं है, हमको 1 घंटा बोलना। जब हजरत बुलाए हैं तो 1 घंटा बोलना। क्यों? चाहे आप सुने या न सुने, हम तो कहते हैं आप लोग सब चले भी जाएगा फिर भी हमको 1 घंटा बोलना, खाली बाजा वाला रहना चाहिए। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे हो। आपको तो लगता है कि झारखंडी 2 घंटा और बोले, ऐसा लगता है आपको, लेकिन मुझको नहीं लगता। बस 13 मिनट और बोल देंगे 1 घंटा हो जाएगा। 13 मिनट बाकी 1 घंटा होने में कहें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह क्या सुन रहा है, बड़ा अच्छा। 13 घंटा और बोल, 13 मिनट और बोल, 13 घंटा बोलने से तो बस घंटा बोल दो। ये अल्लाह का करम है, हज़रत बहुत मेहनत करके ये जलसा सजाया है और बोला है कि हुजूर आपको आना है। मैं मतलब एक बार आया था ना, इनको याद नहीं है क्योंकि पर डे जलसा पढ़ना पड़ता है, याद नहीं रहता। लेकिन जब मैं आया जरा से भी जहन में नहीं कि मैं आया है, हाँ, क्योंकि नई नई जगह पे जाना होता है तो लोग इतना फैल मेरा हो गया है पूरे हिंदुस्तान में है। अच्छा गैर मुस्लिम भी फैल है, बच्चे बच्चियां बेटा बेटी सब बाबा बाबा बाबा, क्या बात है। 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज सामने से जिंदा देख लिए बाबा। ये लड़का बोला कि हजरत मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं। हम बोले कहाँ बेटा? बोले मेरे मोबाइल में। ताज्जुब क्या, हम तुम्हारे मोबाइल में, हम अपना मोबाइल खोलते ना खुदे नहीं। ये माँ की दुआ है। आज मैं जो कामयाब हूँ माँ की दुआ को, किनकी दुआ? माँ की दुआ। तो माँ की दुआ लो मेरे दोस्त, माँ की कदमों के नीचे जन्नत है। मौलाना कदम के नीचे जन्नत नहीं है, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मोहतमिम साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हारी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा। आका फरमाते माँ के कदमों तले यानी नीचे जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा। इसलिए माँ घर से निकलो तो माँ बाप का चेहरा देख के निकलो। ये माँ का चेहरे में इतनी बरकत है ना, खाली माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख लोगे हज का सवाब, चेहरा देखोगे तो मुसीबत टलेगी। माँ आंचल उठा देगी अगर गोविंदपुर में, तो बम्बे गुजरात में फंसोगे मुसीबत में, माँ गोविंदपुर से दुआ करेगी, तेरी मुसीबत बम्बे गुजरात में टल जाएगी। आका फरमाते माँ की दुआ कबूल होती है। जैसे कल शब बारात है, कल सबकी दुआ कबूल होगी, कल सबकी दुआ कबूल होगी, लेकिन उनमें 3 शख्सों की दुआ शब बारात में कबूल नहीं होती। उनमें पहला वो शख्स है जिनके माँ बाप जिस बेटे से नाराज है। जैसे तेरी माँ तेरा बाप कल तुमसे बातचीत नहीं हो रही है, और कल तुम जाके फातिहा करोगे, शब बारात में जाके 12 रकात नहीं 22 रकात नहीं 22,000 रकात पढ़ लो, 100 खत्म कर दो, मक्का में पढ़े रहो, कोई फायदा नहीं। माँ बाप को राजी कर लो, माँ बाप को। आजकल की बीवी जो आती ना सर, अब की बहू जो आती नई नई बीवी, वो बीवी नहीं है, जादूगर पक्का पीर है, वो लड़का के लिए वही पीर, वो मुरीद नहीं बनेगा लेकिन बीवी पीर की तरफ मानता है। बीवी जो कह दे, आप लोग नौजवानों, आप लोग दूध के धुले, आप लोग बीवी बात करने, ये सब बात जो है बारसुई नहीं, तू ही दी ऊपर। आजकल का लड़का बीवी के चक्कर में पागल। भैया बीवी से मोहब्बत करना गुनाह नहीं है मेरे दोस्त,
अपनी बीवी से तो मोहब्बत करना चाहिए। इतनी मोहब्बत बीवी से करना कि मोहब्बत में बीवी को कभी कभार सलाम भी कर देना अपनी बीवी को, ये भी रसूल की सुन्नत। लेकिन सलाम करना दिमाग में रखना, अपनी बीवी कर दो, पड़ोसी बीवी कर दोगे तो मौत के बर्बाद कर दे। अपनी बीवी सलाम करना रसूल की सुन्नत। एक जगह कह दिए रसूल की सलाम करना सुन्नत है, वो लड़का खाली सुन लिया, घर चला गया, पड़ोसी बीवी कर दिया मुखिया के बैठ बैठ। अपनी बीवी सलाम करो, अपनी बीवी साथ बैठ के खाओ। तेरी बीवी पानी पी रही थी, पानी पीते पीते आधा पानी गिलास में बच गया, पानी ना फेंको, अपनी बीवी के हाथ से लेके तुम खुद उस पानी को पी लेना। यानी बीवी के बर्तन में जो पानी बचा था वो झूठा नहीं, शोहर पी लेता है, मोहब्बत है, और ये पी लेना रसूल की सुन्नत है। तो कौन कहा कि बीवी से मोहब्बत मत करो? बेटी से करो, भाई से करो, बहन से करो, समाज से करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक से करो। और जब इतने मोहब्बत रसूल से करोगे, मस्जिद में जाओगे, 5 वक्त की नमाज को पढ़ोगे, फजर के बाद मैट पे खड़ा होगा और फख्र से कहना मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मेरी माँ बहन है, अगर तेरा शौहर तुमसे नाराज है तो अपने शोहर को शब बरात की नमाज पढ़ने से, नफल नमाज पढ़ने, इबादत से पहले शोहर को राजी कीजिए। हालांकि आजकल शोहर नाराज बहुत कम होता है, अगर हो गया तो 8 घंटा 5 घंटा में ठंडा, 6 घंटा में ठंडा, नहीं ठंडा चलिए खरीदेगा, तुमको तो कल तो होना ही। और बीवी से लड़ाई कैसे? बीवी से लड़ो मत, बीवी को मारो मत, बीवी को मारने वाली चीज नहीं, बीवी मोहब्बत वाली चीज। आजकल एक लड़का खेत तरफ बैठ के 1.5 बोतल पी लेगा, बीवी बेचारी चुपचाप, बहुत अफसोस लगता है। कुछ लोग यहाँ क्या लगता है सब अच्छे लोग होंगे, लेकिन इसमें कम से कम हजरत 8-10 वो बोतल बाज बतौला भी होगा, पीने का एकदम होगा, 8-10 वो चिलम खींचने वाला हो सकता है, एकदम हो सकता है। अभी के दौर ये लोग सोचता हो कि झारखंडी जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे है? आजकल बाबा पे झगड़ा, बाबा पे डिबेट, बाबा तेरा है कि बाबा मेरा है। वाह सरकार, वाह तेरी सरकार ने गजब कर दी, तेरी हुकूमत ने। कहाँ जानवर के नाम पे मुसलमान को पीट पीट के मारने वाला, अब तो नाम दुकान में बाबा है ना। अभी एक रामपुर में एक आदमी ने दुकान लिखा था, रामपुर चिकन, सुना रामपुर चिकन या कोई बिरयानी है रामपुर या कोई इस तरह दुकान के नाम लिखा है, तो बोला केवल राम के नाम से क्या? सोचो, रामपुर एक मोहल्ला नाम है, शहर का नाम। अभी इनको कितना कहाँ तक देश को ले जाएगा? और ये सब हुकूमतें देख रही है, और ये जानवरों से पीट पीट के मुसलमान को मारा जा रहा है। फेरी वाले को तुम्हारा आधार कार्ड देखता है, बांग्ला बोलने वाले को बांग्लादेशी, तुम्हारे बाप के बाहर होता है, तुम लोगों का आधार कार्ड जांच करोगे? ये तेरी औकात? 20-25 कुत्तों की तरह झुंड बना के आते हो, और एक शेर को तुम छेड़ते हो। कभी एक एक करके उसी को लाके एक आदमी पूछ लेना, उठा के वहीं पटक देगा तुम। लेकिन ये है कि तुम 20-25 आते हो, एक गरीब मुसलमान को सताते हो, कभी दाढ़ी से नोचता है, कभी ट्रेन को गोली मार देता है, कभी ट्रेन से फेंकने की धमकी देता है। ये क्या तमाशा देश में हो रहा है जी? ये संविधान से देश चलता है कि डिक्टेटरी से चल रहा है? देश में ये सबका अधिकार है, लेकिन याद रखना जुल्म की जिंदगी लंबी नहीं होती है, जुल्म की जिंदगी लंबी नहीं होती है। जुल्म करने वाले हमेशा खत्म हुआ है और सब्र करने वाला छाया है। ये करबला ने मुझे बताया है कि 22,000 फौज खा पी के आया था कुरान को पलटने के लिए। पूरी दुनिया ने यजीदियों के जुल्म को देखा, 3 दिन तक करबला में पानी का एक कतरा जाने न दिया, लेकिन दुनिया ने देख ली जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान दुनिया से मिट गया। सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। जब
जब जब इस्लाम पे जुल्म हुआ तब तब इस्लाम आगे बढ़ा। 2014 से जिस तरह मुसलमानों के साथ हो रहा है पूरी दुनिया देख रही। एक असम के एक मुख्यमंत्री संवैधानिक पद में बैठ करके विश्व शर्मा क्या कहते हैं वो मुख्यमंत्री जो है हेमंत विश्व शर्मा, बल मुसलमान को दुख पहुंचाओ, अगर रिक्शा वाला 5 रुपया मांगे तो उसको 4 रुपया तो दुख पहुंचे। ये तेरा कानून, ये तेरा धर्म है। अरे मेरे मजहब इस्लाम में तो कहता है अगर कोई गैर मुस्लिम पड़ोसी भूखा सोए तुम पहले उसको पूछ लो, जाके उसके भूख को मिटा लो, तब जाके इबादत करो, तेरी इबादत होगी। पड़ोसी का ख्याल रखना, हर गैर अगर तुम्हारी पड़ोसी है तो इतना खाना पकाओ कि पड़ोसी भूखा ना सो पाए। ये मेरा धर्म है, वो तेरा धर्म है कि जुल्म करना सिखाता है। ये मेरा इस्लाम है कि सबर करना सिखाता है। इसलिए पूरी दुनिया ने देख लिया कि कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी माँ बहन तू अपने शोहर से मोहब्बत कर, इतनी मोहब्बत करना कल से अपने शोहर के पांव दबाना, 24 घंटा में कम से कम 1 मरतबा पांव दबाना। अगर एक अपने शोहर के पांव को दबा देती है, उंगली चटका देती है, 70 तोला सोना खैरात गरीबों में करोगे, उतना सवाब एक दिन शोहर के पांव दबाने से मिलता है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी। अगर मौका मिले तो तुम दो। गोविंदपुर के नहीं आप लोग दूध के धुले हैं ईसा माशाल्लाह। आज का जलसा 100% काम है। कितना कितना बेटा कहाँ से सुनते हो? जलसा सुनते हो? जलसा सुन रहे हो? दिल कहाँ है बेटा? दिल से सुनते हो? कहाँ दिल रहता है? दिल है जानते हो? दिमाग से नहीं, दिमाग से सुनने उड़ जाएगा। जो बात दिल से सुन लेता है ना, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकतें पर। जब भी बात सुनना तो दिमाग से नहीं दिल से सुनो। चंद बातें कमल खोलोगे कामयाब हो जाओगे। अब सुनोगे इधर जहन बन जाएगा, दिमाग से मत सुनो, दिल से सुनो। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है। बैठ जा भैया, ओ अपने अकेले जा रहे दूसरे क्यों ढूंढ रहे हो? चश्मा कहाँ रखा है? जा बेटा जा, अकेले अपने एक अकेले जाए वो भी साथ निकल जाए बस। और 3 मिनट बर्दाश्त कर लो, खुद छोड़ 3 मिनट सुनोगे? कितना आदमी सुनना चाहता थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ देखो वो ताली मार रहा है, वो देखे। अच्छा ये ताली मारना सफर करते हो? ट्रेन में कौन ताली मारता? तो उनको चेक करो कि वो किधर का है। मस्जिद में महफिल मुस्तफ़ा में ताली नहीं मारा जाता है, मुस्तफ़ा के नाम पर हाथ उठाया जाता है। हाथ उठाओ या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने 12 बजे रात के बाद दोनों हाथों को उठाया, मौला 12वीं आका के सदक़े में 12 महीना हाथों में तंदुरुस्ती अता कर दे। हजरत शेख बरात का है। आज अगर बहुत देर तक जागोगे तो कल नुकसान, कल तो जागना, कल तो नमाज पढ़ोगे। नमाज अच्छा सोचिए हजरत, हम लोग जो पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ते हैं, ये बच्चे मसे वाले जो पढ़ते हैं, हम लोग अली बाता से पढ़े, संदर कुरान पढ़े, अम्मा पारा पढ़े, अली कलाम पढ़े, कुरान पढ़े, नियत नमा खरीदे, तहियातो लिल्लाह है, वसलवातो तय्यबातो रटते रटते पूरे तहियात याद करके इमाम को सुनाए का पास दुरूद शरीफ सुनाओ, फिर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि पढ़ते गए, रट लिए, सुना दिए। आज वही नमाजें पढ़ते आराम से, पहले पढ़े हैं तब अभी पढ़ रहे हैं। अच्छा आप लोग पूरी जिंदगी में कभी अली बाता पढ़े नहीं, सदर कुरान देखे नहीं, अली कलाम छुए नहीं, कायदा को खोले नहीं, मस्जिद में घुसे नहीं, कुरान को पढ़े नहीं, मदरसा में बैठे नहीं, फिर भी आप लोग नमाज पढ़ते हैं। आप लोग आदमी नहीं है, आप लोग पक्का जिन्नात।
सब जी बगैर पढ़े नमाज पढ़ना ये जिन्नाते काम। सोच के देखिए कभी अली पाता पढ़ा हम पढ़ा मुंह नहीं देखा और जुम्मा के दिन झूठे जब पढ़ने किया हजरत लगेगा 1.5 पढ़ा पढ़ के रुकू करे और जब सलाम फेरेगा और कुछ नहीं खुदा के वास्ते मोबाइल ही में सब कुछ है मेरे दोस्त। अगर तुम नहीं पढ़ पाए हो तो गूगल को सर्च करो उसमें तहियात आ जाएगा। सोने से पहले डेली 1 सप्ताह तक खाली तहियात डेली 3 मरतबा सुनना। एक मरतबा सुन लेना, एक मरतबा फिर उसके पीछे पढ़ना, फिर मरतबा सुन लेना। 1 सप्ताह होते तो तहियात याद आ जाए। अगर मोबाइल ही चलाते हो तो उसमें दुरूद शरीफ है, गूगल में सर्च करो दुरूद शरीफ दुआ इब्राहिम जो भी करो तहियात नमाज का सब याद। तो सुनो क्या यहाँ तो भोजपुरी गाना पूरा खानदान हिलेगा। वक्त गाना सुनो मत, नाते मुस्तफा गुनगुनाओ, सल्लल्लाहु पे चलो ज़बान से कहो सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। आज का जलसा 110% कितना 110 के माने 112 कितना 100 इंग्लिश में तेज है। हम बोले 112 बोले नहीं हजरत 110 इंग्लिश मीडियम में रहता है सब पढ़ा लिखा है। ऐसी बात मुसलमान कितना पढ़ता हमको पता है। शादी के टाइम में पढ़ाई पूछेगा, उसको पूछेगा बहू लाने लिए बेटा कितना पढ़ा है, तीसरा नहीं पढ़ा है बोल 9 मैट्रिक झूठे 9 मैट्रिक कहाँ पढ़ा मैट्रिक कुछ नहीं। अब बेटी बाप से 5-5 लाख लेने वाला इसमें ऐसे ऐसे बेटा बाप बैठा होगा जो अपने बेटा बेच के बैठा है और कुछ लड़का लोग तैयार हो गया बेटा तुम लोग तैयार हो गया अब तेरा बाप इमोशनल ताव लगा है 5 लाख नगद साथ में KTM मोटा टेर वाला गाड़ी लड़का है 35 किलो गाड़ी है 1.5 इस पर गुफ्तगू होगी फिर कभी आएंगे। आप लोग थक गए नहीं थके तो मदरसे में चंदा बंद कैसे हो गया 2-4 आदमी टुक टगाते रहिए तो तकलीफ होती रहेगी। 1-2 आदमी के 100 रुपये के लेके आइए तो तब जानते हैं 1 घंटा में अभी तक मैं कुछ बोला मुझे मत दो मेरे दोस्त मुझे मत दो मदरसे में दे सिर्फ 2 आदमी उठ के 50 टका ला के दिखाए 2 आदमी ज्यादा नहीं 50 टका